खबर के साथ, जहां आज से सत्र के आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू होगी और सरकार की नजर अब लंबित विधेयकों को पारित कराने पर है। आज लोकसभा में कुल 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। वो बिल कौन कौन से हैं बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज जब सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो सरकार की नजर मानसून सत्र के आखिरी 4 दिनों में किन किन बिलों को पारित कराने पर होगी। दरअसल महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 यानी कि FCRA बिल जैसे बड़े और चर्चित विधेयकों का भविष्य अनिश्चित बना रहा है। इसी क्योंकि कांग्रेस और ज्यादातर पार्टियां इन बिलों के विरोध में अड़ी है। हालांकि आज लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में तीनों से कोई भी विधेयक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी संभावना है कि इन पर सदनों में चर्चा भी हो सकती है। अगर आज की बात करें तो आज लोकसभा में कुल विधेयक पेश किए जाने की जो संभावना है वो आपको बता रहे कि कौन कौन से जो विधेयक है उन्हें पेश किया जाएगा, कौन इन्हें पेश करेगा, क्या कुछ इसको लेकर संभावना बन रही है। आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं 4 महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह 2 बिल पेश करेंगे, जो कि केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 संशोधन बिल है। ये दोनों बिल आज सदन के पटल पर अमित शाह रखेंगे। वहीं ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन के लिए बिल सदन में रखेंगे। इसके अलावा आज राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को सदन में पेश करेंगी। बता दें कि मानसून सत्र के इस आखिरी हफ्ते में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए आज, कल और परसों को अपने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। क्योंकि कांग्रेस कई विधेयकों के विरोध में खड़ी है, ऐसे में सवाल ये है कि आज जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी और एक बार फिर सिर्फ हंगामा देखने को मिलेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। अब जब मानसून सत्र में सिर्फ 4 दिन बचे हैं तो सवाल है कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कैसे खत्म होगा। अगर इस बार संसद के मानसून सत्र में हुए कामकाज का लेखा जोखा देखें तो इस बार सत्र में टकराव से संसद का कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है और इससे जनता का ही नुकसान हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि मानसून सत्र में टकराव से संसद का कामकाज प्रभावित 15 बैठकों में सदनों की कार्यवाही 88 बार स्थगित हुई है। राज्यसभा में 46 बार कार्यवाही स्थगित हुई, लोकसभा की कार्यवाही 42 बार स्थगित की गई है। संसद में रोजाना कामकाज का समय लगातार घटा और दोनों सदनों में औसतन 1 घंटे ही कामकाज हुआ है। सामान्य दिनों में 7 से 8 घंटे कामकाज होता है। लगातार हंगामे से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अभी भी प्रस्तावित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोशन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रोशन जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज कई विधेयक हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहने वाला है? देखिए, विपक्ष ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जो बच्चों के आंदोलन को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज वगैरह हुआ था उस पर बयान दे, लेकिन गृह मंत्री और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष के डिक्टेशन में वो नहीं आएंगे। यानी विपक्ष उनको ये तय नहीं कर सकता कि कौन मंत्री आएगा कौन नहीं आएगा, सरकार तय करे। तो आज जो गृह मंत्री के 2 बिल लगे हुए हैं उसमें उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब वो बिल पेश करेंगे तो हो सकता है कि वो फिर बोल दें, क्योंकि उन्होंने ये जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की, तो उन्होंने कहा था कि जब FCRA बिल आएगा तो उसमें गृह मंत्री अपनी बात रख लेंगे। तो उसमें राहुल गांधी ने साफ मना किया, उन्होंने कहा नहीं, बिल पर बोलना अलग चीज है और जो हम डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो एट्रोसिटी हुई है, जो बच्चों के साथ बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, लाठीचार्ज किया, पैलेट गन छोड़े और बिहार में तो AK-47 भी एक सिपाही लेकर घूम रहा था, तो उस पर गृह मंत्री का बयान देना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आज भी संसद स्टॉल होगी, आज भी मुझे लगता नहीं कि काम होगा, लेकिन सरकार के काम सब हो रहे हैं। सरकार शोर शराबे में अपना बिल पेश भी कर रही है और उसको पास भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज जो बिल पेश होने हैं हो सकता है उसमें एक आध पास भी कर दे, क्योंकि मेन जो सरकार का मकसद है वो FCRA है और एक डिलिमिटेशन है। तो डिलिमिटेशन तो भी एजेंडे में नहीं है, लेकिन FCRA ऐसा लग रहा है कि 12 अगस्त को यानी परसों 12 अगस्त को FCRA बिल पेश होगा और शायद फिर वो
उसको 12 को ही लोकसभा से पारित करेंगे और 13 को उसको राज्यसभा से पारित कर देंगे, क्योंकि 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त होता है। रोशन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो बयानबाजी है विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है, समाधान आज किस तरह से निकाला जाएगा? क्योंकि लोकसभा में भी देखा हमने, अध्यक्ष ने अपील की, रिक्वेस्ट की कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। क्या लगता है कि आज समाधान देखने को मिलेगा? मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि जब तक गृह मंत्री बयान नहीं देंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। तो लगता है कि गृह मंत्री अगर अपने बिल पर, जो उनको 2 बिल पेश करने के, तो केरलम वाला, जो केरल का नाम बदलने वाले, एक असम ट्रिब्यूनल वाला बिल उनको पेश करना है, तो हो सकता है कि ये बिल पेश करते वक्त वो बात जो संभावना लग रही है, अगर ये संभावना ऐसी है, अगर गृह मंत्री बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गतिरोध फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन संभावना कम लगती है, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि हम विपक्ष के दबाव में नहीं आएंगे, ये भी सरकार ने स्पष्ट किया है। तो फिर कैसा होगा? हालांकि जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि सदन की भावना आप गृह मंत्री तक पहुंचा दें, क्योंकि सदन अगर एक मंत्री के कारण नहीं चल रहा है तो उनको आकर बयान देना चाहिए। तो उन्होंने, उसके बाद ही फिर बीजेपी का बयान आया था कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन हाउस में काम तो चले। और उसके बाद फिर संसदीय कार्य मंत्री का फिर बयान आया कि विपक्ष हमको डिक्टेट नहीं कर सकता है, विपक्ष दबाव नहीं डाल सकता है। तो इसलिए लग रहा है कि शायद आज भी हंगामा होगा और आज भी शोर शराबे में जितना काम हो सके उतना होगा। रोशन जी, क्या विपक्ष इस बात की गंभीरता को भी समझेगा? क्योंकि बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है टैक्स पेयर्स को लेकर, हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो विधेयक उसको लेकर चर्चा जो है नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि आज गंभीरता देखने को मिलेगी विपक्ष की तरफ से, क्योंकि समय बेहद कम बचा है? बिल्कुल, देखिए नुकसान तो विपक्ष का हो रहा है, ये बात विपक्ष नहीं समझ रहा है। देखिए सरकार के काम तो हो ही रहे, विपक्ष का जो काम है कि आप क्वेश्चन आवर चलाओ, तो क्वेश्चन पूछो सरकार से, आप नहीं कर रहे हो। आप 0 आवर चलाओ, सरकार से सवाल पूछो, अपने जो कंस्टिट्यूशन है 377 के तहत कोई भी सांसद की इच्छा होती है कि अपने संसदीय क्षेत्र के तहत अपने जो भी मुद्दे हैं वो उठाए, वो आप नहीं उठा रहे हो। फिर सवाल होता है कि जब आप किसी इश्यू पर चर्चा करते हैं, जैसे जब कोई बिल पेश होता है, बिल पर आप चर्चा करते हैं और सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, वो भी आप नहीं कर रहे हो। तो सरकार के बिल तो पास हो रहे हैं, नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो अपोजिशन को हो रहा है। इस बात को अपोजिशन नहीं समझ रहा है कि नुकसान उनका है, लेकिन वो फिर भी खुश है कि हमारी जीत है, हम सदन नहीं चलने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि क्या पता उनको सद्बुद्धि आ जाए, तो मुझे लगता है कि शोर शराबे में ही रहेगा। रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।